हाय गाइज, फिर मैं उपस्थित हूँ एमपी जीके के साथ। आज और ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारत का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है। भारत का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है। तो बताइए जल्दी से आप लोग। तो भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीथमपुर को। और ये पीथमपुर है कहां पर? ये धार जिले में है। भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर को कहते हैं और ये धार जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर जीवाश्म पार्क कहां पर है। डायनासोर जीवाश्म पार्क तो कहां है? डायनासोर जीवाश्म पार्क ये धार में है। डायनासोर जीवाश्म पार्क कहां पर है? धार में है। अगला क्वेश्चन है, कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है। कपास अनुसंधान केंद्र बताइए आप लोग कहां पर स्थित है। कपास अनुसंधान केंद्र तो ये खरगोन में है। इसके पहले एक क्वेश्चन आया था कि कपास की मंडी कहां पर है। तो कपास की मंडी कहां पर थी? वो थी बड़वानी जिले में। कपास की मंडी बड़वानी में थी, लेकिन ये कपास अनुसंधान केंद्र है। तो कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? खरगोन में है। और कपास का कटोरा किसे कहते हैं? बताइए आप। कपास का कटोरा कटोरा का मतलब तो आप समझ रहे हैं, मतलब जहां पर वो चीज सबसे ज्यादा होती हो। तो खरगोन में ही है। इसको हम निमाड़ भी बोलते हैं। निमाड़ में दो ठो थे, एक पूर्वी निमाड़ और एक पश्चिमी निमाड़, जिसको खंडवा और खरगोन वाला बोला जाता है। तो दोनों में कपास होते हैं, खंडवा और खरगोन दोनों में, इसलिए निमाड़ इसमें लिख दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील बताइए आप। सबसे बड़ी तहसील मध्य प्रदेश की बताना है जनसंख्या की दृष्टि से। तो इंदौर है। हालांकि आप लोग इसमें परेशान नहीं हुए, इंदौर जिला भी है और इंदौर तहसील भी है। जैसे रीवा, सतना, शहडोल, तो ये जब जो जिले होते हैं ना, तो जिलों की तहसील भी होती है। जैसे रीवा जिले में हुजूर नाम से तहसील है, और ऐसे ही इंदौर में इंदौर के नाम से तहसील है। तो वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। चंबल नदी का उद्गम स्थल बहुत ही जरूरी क्वेश्चन। बताइए। ये महू में है। कहां? महू में। ये है कहां पर महू? बताइए। ये इंदौर में ही है। महू की जानापाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। महू इंदौर का महू, तो महू आप समझ रहे हैं, जहां पर अंबेडकर जी का जन्म स्थली है, जहां पर वहीं पर ये चंबल नदी वहीं पर ये निकलती हैं। और कहाँ? वहां पर एक पहाड़ी है, जानापाव पहाड़ी। अगर पहाड़ी का नाम पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे? जानापाव पहाड़ी। वहां से निकलती हैं ये। और इंदौर जिले से ही क्षिप्रा नदी भी निकलती है, इंदौर जिले से ही। तो कौन सी पहाड़ी से वो निकलती है? वो काकरीवाड़ी पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी कहां से निकलती है? काकड़ावाड़ी पहाड़ी से।
चंबल नदी महू से निकलती है। क्षिप्रा नदी कहां से निकलती है? काकड़ाबाड़ी से। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला तो कौन सा होगा? इंदौर। इंदौर ही है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। अगला क्वेश्चन है, पार्श्व गायक अशोक कुमार की जन्मस्थली कहां पर है? पार्श्व गायक अशोक कुमार की जन्मस्थली। आप लोग तो इनके बारे में जानते होंगे क्योंकि ये काफी विख्यात थे और अच्छे गायक भी हैं ये। तो इनकी जन्मस्थली है खंडवा। खंडवा में इनका जन्म स्थान था। और इनकी समाधि स्थल कहां पर है? किशोर कुमार की समाधि स्थल भी खंडवा में ही है। तो जन्मस्थल भी और समाधि स्थल भी, समाधि दोनों का आंसर यही होगा। क्या? खंडवा। जन्मस्थली और समाधि किसकी? अशोक कुमार की। अगला क्वेश्चन है, सुनहरा जिला किसे कहा जाता है? सुनहरा जिला। बताइए आप लोग। सुनहरा जिला, तो सुनहरा जिला किसको कहा जाता है? खंडवा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर कपास सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है और इसीलिए इसको कहा जाता है सुनहरा जिला। कपास उत्पादन के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? सुनहरा जिले के उपनाम से जाना जाता है। किसको? खंडवा जिले को। और नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट कहां पर स्थित है? घाट यानी कि जो नर्मदा नदी में घाट, जैसे अमरकंटक से जब चालू होती हैं तो उज्जैन में भी है घाट उनका। अमरकंटक से निकलने के बाद आगे भेड़ाघाट, जबलपुर में भी बहुत सारे हैं। तो सबसे बड़ा घाट कहां पर है ये बताइए आप लोग। तो सबसे बड़ा घाट यहां खरगोन में है। सबसे बड़ा घाट उनका कहां पर है? खरगोन जिले में है। और खरगोन जिले में कहां पर? महेश्वर। आप सुने होंगे महेश्वर प्रसिद्ध है। महेश्वर में बहुत सारे मंदिर हैं। वहां पर ही सबसे बड़ा घाट है किस? नर्मदा नदी पर। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और ओमकारेश्वर मंदिर तो आप जान गए खरगोन जिले में है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। तो एक कहां पर? एक उज्जैन में है, महाकालेश्वर मंदिर। दूसरे ज्योतिर्लिंग कहां है? ओमकारेश्वर। ये कहां पर है? खंडवा में है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक तो ये जो ओमकारेश्वर थे, ये कहां पर है? खंडवा में है। और ये ओम की आकार की पहाड़ी है, वहीं पर ये विराजमान है। मांधाता शहर है वहां पर। मांधाता के ओम की आकार की पहाड़ी है मांधाता के पास, वहीं पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप बताइएगा।
मौसम वेधशाला कहाँ पर है? मौसम वेधशाला कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में। मौसम वेधशाला इंदौर में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन, चने का एक दिन मैं बताया था आप लोगों को, कहां पर? विदिशा में था। लाल मिर्च का कहां पर बताए थे? बड़वानी में। और चावल कहां पर होता है सबसे ज्यादा? बड़वानी में ही होता है। गेहूं कहां पर होता है? होशंगाबाद में। और मूंगफली कहां पर होती है? टी होती है खरगोन में। सर्वाधिक मूंगफली कहां होती है? खरगोन में होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइएगा, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बताइए। मध्य प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बताइए। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला तो कौन सा है? झाबुआ जिला। और मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है झाबुआ। और यहां पर जनजातियां भी रहती हैं, अधिकतर जनजातियां। आप दो ठो हमने पढ़ा था, एक दिन पढ़ा था, कौन कौन से पढ़े थे? अलीराजपुर और अलीराजपुर के बारे में हमने पढ़ा था। तो अलीराजपुर में भी जो साक्षरता थी वो भी बहुत कम थी, साक्षरता भी बहुत कम थी, लेकिन जो कि वहां जनजात थी। ये सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। और जो ये झाबुआ है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। ध्यान रखना, दोनों में है थोड़ा सा अंतर है। जो अलीराजपुर है सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, किसका? मध्य प्रदेश का। और जो झाबुआ है मध्य प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, ये झाबुआ जिला। और जो अलीराजपुर था वो सबसे कम साक्षरता वाला जिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भगोरिया हाट का मेला कहां पर लगता है? भगोरिया हाट का मेला कहां पर लगता है? भगोरिया हाट का मेला कहां लगता है? तो बताइए कहां पर लगता है? ये झाबुआ में ही लगता है। भगोरिया नृत्य, अभी कल थोड़ी सी चर्चा हुई थी जब वो भगोरिया नृत्य की। तो भगोरिया नृत्य जनजातियों का ही नृत्य होता है। और ये कहां पर लगता है? अच्छा, नृत्य के बारे में हमने पढ़ा था। तो भगोरिया नृत्य जनजातियों का होता है। और हाट ये मेले, यानी कि मेले की बात कर रहा था। तो भगोरिया हाट का मेला कहाँ लगता है? झाबुआ में लगता है। क्यों? क्योंकि वहीं पर तो सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रेल रिपेयरिंग फैक्ट्री कहां पर प्रस्तावित है? मध्य प्रदेश में रेल रिपेयरिंग फैक्ट्री कहां पर है? प्रस्तावित है। तो झाबुआ में है रेल रिपेयरिंग फैक्ट्री, ये प्रस्तावित है। कहां पर? झाबुआ में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शिकारियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? शिकारियों का स्वर्ग, शिकारियों का स्वर्ग, तो शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है बालाघाट को। एक दिन मैंने पूछा था कि बागियों का गढ़ किसे कहा जाता है, तो मैंने बताया था भिंड को। और शिकारियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बालाघाट को कहा जाता है।
तो आज इतने ही क्वेश्चन आपके साथ लेकर आया था। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।